मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ कि ट्रेड करना कैसे है। तो जैसे ये कैनरा बैंक का चार्ट है मंथली, तो लास्ट मंथ की कैंडल जो थी वो थी रेड। तो रेड कैंडल थी, तो ये इसका ओपन मार्क कर लिया, क्लोज मार्क कर लिया, लो और हाई, ये चारों मार्क कर लिए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट हमारा जब हमने ट्रेड लेना है तो 60 के ऊपर आरएसआई होना चाहिए। ये पहली शर्त है। पहली शर्त है कि 60 के ऊपर आरएसआई होना ही चाहिए। ठीक है जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ अक्टूबर मंथ कहाँ से शुरू हुआ। ये थी पहली अक्टूबर मंथ की कैंडल। अब इसने क्या करा, तो ये वाली जो लाइन है ये है पिछले मंथ का ओपन, ये है क्लोज, ये है लो और ये है हाई। क्योंकि रेड कैंडल थी ना, तो ये ओपन, क्लोज, लो और हाई ऐसे बन गया। ठीक है। अब अक्टूबर मंथ हो गया शुरू। अक्टूबर मंथ शुरू हो गया तो प्राइस नीचे चलता रहा। हमें कोई सपना नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, हमें स्कैन बताएगा हमारा कि कोई प्राइस ऊपर आ रहा है या नहीं। अब इस कैंडल में इसने क्या करा, पिछले मंथ का पहले तो आरएसआई चेक करो 55 है ना, तो हमारे स्कैन में आएगा ही नहीं। लेकिन चलो मान लो आप देख रहे हो, तो पिछले मंथ का इस कैंडल में क्या करा है, 5% कैंडल बढ़ी 17 अक्टूबर को। और इस कैंडल ने क्या किया कि पिछले मंथ का जो क्लोज था उसके नीचे से चली और पिछले महीने का जो ओपन था वहाँ तक गई। नेक्स्ट कैंडल जब बनी तो उसने आरएसआई 60 को क्रॉस कर दिया, 63 पे आया। यहाँ आपको ट्रेड लेना था और स्टॉप लॉस रखना था पिछले मंथ का जो ओपन था उसके नीचे। मतलब ये वाली जो लाइन है हमारी 238 रुपये की, अगर इसके नीचे प्राइस बंद हो जाता तो हमें अपनी कॉल की पोजीशन से या फ्यूचर की पोजीशन से एग्ज़िट करना था। और इस वाली कैंडल के शाम के समय 3:25 के समय, 3:26 के समय आपको बाय करना है। ठीक है। अब 18 अक्टूबर को था क्या ये भी देख लेते हैं। 18 अक्टूबर को था मंगलवार। मैं मतलब इसलिए तारीख देख रहा था कि अगर कहीं शुक्रवार है तो अवॉइड करके सोमवार को भी देख सकते हो। सोमवार है तो ले ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। तो इस कैंडल के 18 अक्टूबर को 3:25 3:27 में ट्रेड लेना था और स्टॉप लॉस रखना था इस कैंडल के नीचे का। और फिर प्लस करा तो देखो क्या हुआ, 1 2, अच्छा फिर रिजल्ट भी आ गए। तो पहले आपको जो टारगेट मिलता पिछले महीने के हाई का मिलता, जो कि बहुत ही पास था। अब करते, अगर सेफ खेलना चाहते हो तो इसका हाई भी निकल जाने दो, अगर हाई पास में है तो। अगर हाई दूर है, मान लो यहाँ पे 60 के ऊपर आरएसआई क्रॉस हो गया 250 पे और आरएसआई है 280, है ना, 290, फिर आप ट्रेड आराम से लो। और अब अगर पिछले महीने का जो हाई है वो बहुत ही पास है, जैसे इस वाले केस में था, यहाँ था 50 आ गया था और आगे था 57, लगभग मतलब 250 का 257 हो गया, 25 5% दूर था। तो सेफ खेलना चाहते हो तो वेट करके ले सकते थे। तो फिर वो आपको इस कैंडल के बाद पकड़ते शाम को 20 अक्टूबर को। अब 20 अक्टूबर को क्या था देख लें ज़रा, बृहस्पति था, कोई बात नहीं। यहाँ आपको पकड़ना था एट द मनी कॉल ऑप्शन और फिर ये चलता है ऐसे ऊपर की तरफ। तो आरएसआई 60 के ऊपर होनी चाहिए और ऐसे देखना है। अगर हाई जैसे इस वाले केस में पास में था तो आप हाई के निकलने के बाद क्रॉस कर सकते थे, पकड़ सकते थे। और अगर आपको महंगा होने के बाद नहीं खरीद पाते तो आप यहीं खरीदो। स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के नीचे का लगाना है। अब जो भी स्टॉप लॉस जैसे ही लग जाए तो आप एग्ज़िट कर जाओ। अब आपकी कॉल का प्राइस 5 वाला 2.5 हो जाए, 2 हो जाए, अब वो आपके ऊपर है। तो ये कैनरा बैंक की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ गया है प्राइस। तो अब नेक्स्ट वीडियो किसी और शेयर की बनाता हूँ मैं।